अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के अपडेटेड मिनट्स में आप सबका खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान महा रशीद। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौमी असम्बली के 270 में से 267, पंजाब के तमाम 295, सिंध के 129, खैबर पख्तूनख्वा के 97 में से 96 और बलोचिस्तान के तमाम 50 हलकों के नताइज जारी कर दिए। कौमी और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सिंध असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून, जबकि बलोचिस्तान असम्बली में बलोचिस्तान अवामी पार्टी को बरतरी हासिल है। कौमी असम्बली में PTI को सबसे ज्यादा 115 नशिस्तों पर बरतरी हासिल है, जबकि मुस्लिम लीग नून 64 नशिस्तों के साथ दूसरे और पीपल्स पार्टी 43 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर है। पंजाब असम्बली में नशिस्तों की सूरत हाल के बारे में आपको बताते हैं कि पंजाब असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान कांटे का मुकाबला है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किए गए नताइज के मुताबिक पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून को 129, तहरीक इंसाफ को 123 और आज़ाद उम्मीदवार को 28 नशिस्तें हासिल हुई। असम्बली में मुस्लिम लीग काफ को 7, पीपल्स पार्टी 6, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, मुस्लिम लीग फंक्शनल और अवामी राज पार्टी को एक नशिस्त पर कामयाबी हासिल हुई। इसी के साथ हम सिंध असम्बली की सूरत हाल भी आपको बताते हैं कि सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से कामयाबी हासिल करने वाली जमात पीपल्स पार्टी का मुकम्मल सफाया करने में नाकाम रही। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी नताइज के मुताबिक सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी 76 नशिस्तों के साथ सबसे आगे है, जबकि PTI 23, MQM 16, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने 11 नशिस्तें जीती। इसी तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को 2, मुत्तहिदा मजलिस अमल 1 नशिस्त मिल सकी, जबकि सिंध में कोई आज़ाद उम्मीदवार कामयाब नहीं हो सका। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हवाले से आपको बताते हैं कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने की पोजीशन में है और इस बार इसे हुकूमत बनाने के लिए किसी इत्तेहादी की भी जरूरत नहीं। इलेक्शन कमीशन के नताइज के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में PTI 66, मुत्तहिदा मजलिस अमल 10, अवामी नेशनल पार्टी 6, मुस्लिम लीग नून 5, पीपल्स पार्टी 4 और 5 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। बलूचिस्तान असम्बली के बारे में आपको बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किए गए नताइज के मुताबिक बलूचिस्तान असम्बली में बलूचिस्तान अवामी पार्टी 15, मुत्तहिदा मजलिस अमल 9 और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी 6 नशिस्तों पर कामयाब रही। बलूचिस्तान असम्बली की कुल 51 नशिस्तें हैं, जिनमें से 50 पर इंतखाबात हुए और एक नशिस्त PB 35 पर इलेक्शन मुलतवी हुई। अगली अपडेट की जाने बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि आम इंतखाबात 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बरतरी हासिल कर ली, जिसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बआसानी वफाक में अपनी हुकूमत बना सकती है। पंजाब में किसी सियासी जमात से इत्तेहाद करने या आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ मिलाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में भी हुकूमत साजी कर सकती है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किए गए नताइज के मुताबिक पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून को 129, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 123 और आज़ाद उम्मीदवार को 28 नशिस्तें हासिल हुई। मुस्लिम लीग नून को पंजाब असम्बली में बरतरी तो हासिल है, लेकिन आज़ाद उम्मीदवारों के PTI में शामिल होने से ये बरतरी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में ही आ जाएगी, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में भी बाआसानी अपनी हुकूमत बना सकेगी। पंजाब में हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून भी आज़ाद उम्मीदवारों से राब्तों में है, लेकिन आज़ाद उम्मीदवारों ने मुस्लिम लीग नून को सुर्ख झंडी दिखाकर अपना झुकाव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब कर लिया है। कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों में से कई उम्मीदवारों का ताल्लुक उन खानदानों में से है जो मुस्लिम लीग नून को छोड़कर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुस्लिम लीग नून पर तरजीह देना शुरू कर दी और अपना झुकाव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब कर लिया। पंजाब में हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून ख्वाहिशमंद है और हमजा शहबाज पंजाब में हुकूमत साजी का ऐलान भी कर चुके हैं, लेकिन कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों में काफ लीग से ताल्लुक़ रखने वाले कई वज़रा भी शामिल हैं, जैसे साद अकबर नवानी, सईदुल हसन शाह और हुसैन जहानिया परवेज़ इलाही की काबीना में वज़ीर रह चुके हैं, जिस वजह से उनका झुकाव मुस्लिम लीग नून की बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है। अपडेट की जाने बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि आम इंतखाबात 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह बरतरी हासिल की और आम इंतखाबात में कई जमातों को निकाल बाहर किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कई सियासी रहनुमाओं और कौमी असम्बली के कई अहम हलकों में क्लीन स्वीप किया, जिस पर सियासी हरीफों ने इलेक्शन में धांधली होने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। बादशाह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात में धांधली होने के इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। इंतखाबी नताइज पर जहाँ सियासी जमातों की जानिब से धांधली का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है, वहीं एक सियासी
जमात के सरबराह ने इंतखाबी नताइज से दिलबर्दाश्ता होकर अपनी जमात की सरबराही छोड़ दी। महाजरीन कौमी मूवमेंट की चेयरमैन आफाक अहमद ने इंतखाबी नताइज से दिलबर्दाश्ता होकर पार्टी के चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया। गुज़श्ता रोज़ कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद ने कहा कि आम इंतखाबात 2018 जैसी मिसाल कहीं और नहीं मिलती, ये इलेक्शन अपनी मिसाल आप है। आफाक अहमद का कहना था कि इमरान खान ने इनकलाबी तब्दीलियों का वादा किया है। इमरान खान ने अपने खिताब में जो वादे किए हैं, अगर वो अपने उन वादों पर अमल करेंगे तो हम उनसे मुकम्मल ताउन करेंगे और उनका साथ देंगे। NA-10 शानगला और NA-48 शुमाली वजीरिस्तान में खवातीन के कम वोट डाले जाने की वजह से दोनों हल्कों में इलेक्शन का लादम करार देकर दोबारा वोटिंग करवाए जाने का इम्कान है। दोनों हल्कों में खवातीन के वोटरों की शरह 10% से भी कम थी, इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ही अब फैसला किया जा चुका है कि कहीं इन इलाकों में खवातीन को वोट डालने से ज़बरदस्ती रोका ना गया हो। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को किसी पोलिंग स्टेशन या ज़्यादा पोलिंग स्टेशन या पूरे हल्के में दोबारा वोटिंग का फैसला करने का इख्तियार हासिल है। इस बारे में 2 रोज़ कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बाबर याकूब ने कहा था कि इलेक्शन 2018 में कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी करने से कबल इन हल्कों में खवातीन के 10% वोट डाले जाने की तस्दीक की जाएगी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि जिन हल्कों में खवातीन को वोट कास्ट करने से रोका गया वहाँ इलेक्शन का लादम करार दिया जा सकता है। अगली अपडेट बेगम कलसूम नवाज के हवाले से है। आपको बताते हैं कि बेगम कलसूम नवाज की वफात की खबरों पर शरीफ खानदान का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। बेगम कलसूम नवाज की तबीयत में बेहतरी आई है। बेगम कलसूम नवाज ने आंखें खोल लीं। साबिक खातून अव्वल और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अहलिया बेगम कलसूम नवाज गुज़श्ता कई माह से लंदन के एक निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थीं या अब भी हैं। ताहम नवाज शरीफ और मरीम नवाज की पाकिस्तान वापसी से एक रोज़ कबल उन्हें होश आ गया था। अब उनकी मौत की खबरें सामने आई हैं। दुनिया की सबसे बड़े इंटरनेट सर्च इंजन गूगल ने साबिक खातून अव्वल और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अहलिया बेगम कलसूम नवाज को मरहूम करार दे दिया। गूगल के मुताबिक लंदन में मौजूद साबिक खातून अव्वल और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अहलिया बेगम कलसूम नवाज इंतकाल कर चुकी हैं। बेगम कलसूम नवाज रवा माह ही इंतकाल कर गई थी। गूगल के मुताबिक कलसूम नवाज का इंतकाल रवा माह की 14 तारीख को हुआ था। साबिक खातून अव्वल और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अहलिया बेगम कलसूम नवाज का इंतकाल उनके शौहर और बेटी के पाकिस्तान वापस आने से और गिरफ्तार होने से एक रोज़ बाद हुआ। ताहम इस हवाले से शरीफ खानदान का बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। शरीफ फैमिली के ज़राए का कहना था कि ऐसी खबरें बेबुनियाद हैं। बेगम कलसूम नवाज की तबीयत में बेहतरी आई है। उनका ये भी कहना था कि बेगम कलसूम नवाज ने आंखें खोल ली हैं। कौमी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाज़ेह अक्सरियत के बाद खेलों की तंजीमों में भी तब्दीली की लहर दौड़ चुकी है। स्पोर्ट्स के मैदानों को सियासी असर रसूख से पाक करने का फैसला कर लिया गया। PTI ने सूबाई गवर्नर के बाद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन समेत दूसरे खेलों की तंजीमों को सुधारने का फैसला किया है। इक़्तिदार में आते ही खेल के इदारों को सियासी तकरारियों से पाक किया जाएगा। पहले मरहले में नजम सेठी को चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के ओहदे से हटाया जा सकता है। उनकी तकरारी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने की थी। चेयरमैन PTI इमरान खान के देरीना दोस्त जुल्फी बुखारी ने यह भी कह दिया है कि बेहतर है कि नजम सेठी खुद ही इस्तीफा दे दे। दुनिया जानती है कि क्रिकेट की समझ इमरान खान से बढ़कर किसी और को नहीं। PTI ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर खालिद सज्जाद खोकर को भी ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया है। खालिद खोकर की तकरारी भी मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वज़ीर दाखिला अहसन इकबाल के करीबी रिश्तेदार होने की बुनियाद पर की गई थी। खेलों की मज़ीद तंजीमों और हुकूमती खेलों के इदारों में सियासी बुनियादों पर पुरकशिश ओहदे हासिल करने वालों के खिलाफ भी ऑपरेशन क्लीन अप किया जाएगा। आम इंतखाबात 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह बरतरी हासिल की, जिसके बाद न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में तब्दीली के नारे की गूंज सुनाई दी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के पहले पॉलिसी बयान ने दुनिया भर की तवज्जो और पजीराई हासिल की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मुतालिक साबिक भारतीय क्रिकेट
नवजोत सिंह सधू ने कहा है कि इमरान खान एक बेहतरीन लीडर है। इमरान खान हमेशा जोड़ने की बात करेंगे, तोड़ने की नहीं। इमरान खान नेक, पाक और पाकीज़ा हैं। इमरान खान पाकिस्तान की डूबती हुई मईशत को बचाएंगे। भारतीय मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सधू का कहना था कि इमरान खान मुश्किल वक्त में किसी को कुर्बानी का बकरा नहीं बनाएंगे। अगली अपडेट है कि अदाकारा और गुलकार अली जफर और माया अली की फिल्म तीफा इन ट्रबल ने 7 रोज में 17 करोड़ रुपए से जायद कमाई करके रिकॉर्ड बना लिया। फिल्म रिलीज के रोज से ही बॉक्स ऑफिस पर कमाई के रिकॉर्ड बना रही है और सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म बन चुकी है। तीफा इन ट्रबल रिलीज के 7 रोज बाद भी जबरदस्त कमाई कर रही है और फिल्म अब तक 17 करोड़ रुपए से जायद का बिजनेस कर चुकी है। और प्रोग्राम के अख्ताम में हमारे पास एक और शोबिस की दुनिया से खबर है कि बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता मशहूर गुलकार अताउल्ला ईसा खलवी की बेटी लारेब ने एक बार फिर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। वो नॉम क्रूज के फिल्म मिशन इम्पॉसिबल में शामिल वाहिद पाकिस्तानी है। लारेब ने सिर्फ 19 साल की उम्र में हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए काम किया। छोटी सी उम्र में लारेब का कामयाब सफ़र देखकर ये कहना मुश्किल नहीं कि वो सिर्फ पाकिस्तान का नाम बुलंद करने का सबब बनेंगी, बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान का बेहतरीन तशख़्ख़ुस भी उजागर करेंगी। ये थी हमारे आज के दिन की अहम तरीन खबरें। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.com। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।